अखिलेश यादव के आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है इनकम फ्रॉम टेरर यानी आतंक से कमाई। और मुख्तार अंसारी, यूनुस अंसारी, अतीक अहमद, नाहिद हसन जैसे माफिया इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। जी हाँ दोस्तों, आज राजधानी लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी ने एलईडी वैनों को रवाना करके हजरतगंज चौराहे से प्ले कार्ड अभियान के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। और शुरू होते ही सीधा हमला अखिलेश यादव के ऊपर। उन्होंने कहा कि अखिलेश के समय गुंडे माफियाओं की सरकार थी, थानों से सरकार चलती थी, यादव विशेष का बोलबाला था। और अखिलेश तो खुद ही नहीं जानते कि किस तरीके से, क्योंकि उनके डर के कारण आईटी कंपनियां नहीं आती थी और वो खुद ही नहीं जानते कि वर्चुअल रैली कैसी होती है, वो क्या लैपटॉप बांटेंगे। तो सीधा सीधा डायरेक्ट हमला समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि लड़ाई सिमटती हुई दिख रही है भाजपा बनाम सपा। इसलिए लाजमी है कि दोनों दल एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने से कहीं नहीं चूक रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ में ये एलईडी वैन्स को रवाना किया गया और ये प्ले कार्ड अभियान शुरू किया गया है, जो हजरतगंज चौराहे से शुरू हुआ। वहीं चौक में, बंगला बाजार, बर्लिंगटन, मुंशी पुलिया, जगह जगह पर लोग 5 की गिनती में, या आप देखिए, तख्तियां पकड़ करके भाजपा की खड़े हैं। और इस तरीके से इसको नाम दिया गया है प्ले कार्ड अभियान, जिसकी शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर दी है। दोस्तों, इस मौके पर मुकेश शर्मा के नेतृत्व में, ये जो शहर अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और शहर में जितने भी भाजपा के मंत्री हैं वो सब इसी तरह से प्रमुख चौराहों पर मौजूद हैं। तो बीजेपी की चुनाव प्रचार की इस 2022 के चुनाव में क्या रणनीति है, इसको लेकर हजरतगंज चौराहे पर खड़े प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल से हमने बातचीत करी और उनसे जाना कि आखिर किस रणनीति के तहत भाजपा अब चुनाव प्रचार करने मैदान में उतर रही है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हैं, वहां से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ से भी प्ले कार्ड अभियान के माध्यम से आज भाजपा ने शुरुआत कर दी। और भाजपा के जितने बड़े चेहरे हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव अब बहुत पास में है, मतदान पास में है और जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकती जाएंगी। जो भी उनके बड़े चेहरे हैं, स्टार प्रचारक हैं, निश्चित है कि वो सामने आएंगे। गोविंद नारायण शुक्ल जी का कहना था कि कोरोना की गाइडलाइंस और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हम पालन कर रहे हैं, इसलिए 5-5 की संख्या में खड़े हैं। लेकिन जहां मंत्री और इस तरीके के सेलिब्रिटीज आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के नियमों का, निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन नहीं हो पाता है। तो आइए बात करते हैं गोविंद नारायण शुक्ल जो प्रदेश महामंत्री हैं और जानते हैं भाजपा की इस चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी। गोविंद जी, आज भाजपा ने राजधानी लखनऊ से भाजपा चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। दाहिनी तरफ अनुराग ठाकुर जी हैं, मेयर साहिबा है और एक किनारे पे आप हैं, 5-5 लोग खड़े हुए हैं। बीजेपी की क्या रणनीति है चुनाव प्रचार? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम 5 लोगों से अधिक एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए मुझे परमिशन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रचार माध्यम प्रारंभ किए हैं। आज हमने जनता के बीच में सामान्य रूप से कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े होकर के भाजपा का फिर यूपी में फिर बीजेपी सरकार का एक स्लोगन लॉन्च किया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर यूपी मांगे बीजेपी सरकार। ये स्लोगन के साथ में हमने ऐसे सभी प्रदेश के प्रमुख बाजारों में, चौराहों पर हमारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ता, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कार्यकर्ताओं की एक टीम प्रतिदिन इस प्रकार से प्रचार करेगी। जनता के बीच में अपने जो हमने गरीब कल्याण के काम किए हैं मोदी योगी के द्वारा, उसको इस तरह से हम प्रदर्शित भी करेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। गोविंद जी, सवाल ये है कि अभी तक जनता को ये आदत है कि प्रत्याशी उनके घर घर जाते थे, लेकिन चूंकि कोविड की और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, तो क्या जनता तक भी पहुंचेंगे? प्रत्याशी का काम अपनी जगह है। प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में घर घर भी जाएंगे, जो उसमें ड्राइंग रूम मीटिंग 300 की अनुमति वो भी करेंगे। हम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी प्रचार करेंगे, हम वर्चुअल सभाएं भी करेंगे। हम इस तरह से अपना एक नियमों के अंतर्गत प्रदर्शन अपना करेंगे, प्रचार का माध्यम भी अपनाएंगे।
हमने वीडियो वैन भी आज प्रारंभ किया है, उसके माध्यम से भी हम प्रचार करेंगे। इसके पहले हमने दीवार लेखन के माध्यम से भी हमने प्रचार किया है। घर घर संपर्क में हमने हैंडबिल और हर घर भाजपा, हम इस तरह से घर घर जाकर के स्टिकर लगाने का भी काम किया है। तो हम प्रचार के विभिन्न माध्यम और आने वाले समय में हम होर्डिंग के साथ साथ हम रेडियो FM पर भी प्रचार के माध्यम को करेंगे। ऐसे सभी माध्यमों का हम काम करेंगे।